हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप इसे रात में सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। मेरा नाम मयंक है और जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूं वो सब एक ही रात में हुआ था। ये कोई पुरानी बात नहीं है। ये घटना पिछले साल की है। मैं रोज NH66 से होकर घर लौटता था। ऑफिस से निकलते निकलते अक्सर रात हो जाती थी। उस दिन भी कुछ अलग नहीं था। समय रात 1:34। NH66 लगभग खाली था। कभी कभार कोई ट्रक निकल जाता, बाकी सिर्फ सड़क की आवाज। मोबाइल पर नेटवर्क था, बाइक ठीक चल रही थी, दिमाग बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन जैसे ही मैंने NH66 के किनारे चल रही उस पुरानी सर्विस रोड की तरफ बाइक मोड़ी, सब कुछ बदल गया। सबसे पहले मोबाइल नेटवर्क गया, एकदम से। मैंने फोन देखा, नो सर्विस। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा थोड़ी दूर में आ जाएगा। बाइक आगे बढ़ती रही। चारों तरफ खुली जमीन, झाड़ियां और पूरी खामोशी। और तभी मेरे ठीक पीछे से आवाज आई, बहुत पास से, रुको। मैंने ब्रेक दबा दिया, बाइक रुक गई। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ खाली सड़क। मैंने खुद से कहा, थकान है। बाइक फिर चलाई। 10-15 सेकंड भी नहीं बीते थे कि आवाज फिर आई, इस बार और साफ, यहीं मत जाओ। मेरे हाथ क्लच पर कस गए। ये आवाज सड़क से नहीं आ रही थी, ये मेरे बिल्कुल पास थी। मैंने हेलमेट उतार दिया, चारों तरफ देखा, फिर भी कोई नहीं। लेकिन अब दिल तेज धड़कने लगा था। मैंने बाइक की लाइट आगे सड़क पर डाली और तभी मुझे दिखा। सड़क पर सफेद रंग से कुछ लिखा था, यहां मत रुको। मेरे शरीर में सीढ़न दौड़ गई। ये मजाक नहीं लग रहा था। मैंने बाइक आगे बढ़ानी चाहिए, लेकिन बाइक ने स्टार्ट लेना बंद कर दिया। स्टार्टर दबाया, 1 बार, 2 बार, कुछ नहीं। और उसी पल मेरे कान के बिल्कुल पास धीमी सांस सुनाई दी, इतनी पास कि मुझे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। फिर वही आवाज, अब रुक ही गया है तो। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और पहली बार मैंने उसे देखा। पूरा नहीं, चेहरा नहीं, बस एक काला साया जो सड़क पर खड़ा था। और अजीब बात यह थी कि उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मेरी नजर घड़ी पर गई, समय 2:11। और उसी पल सर्विस रोड की लाइटें एक एक करके बंद होने लगीं। पूरा अंधेरा। और उस अंधेरे में वो आवाज आखिरी बार बोली, अब देख सकता है। क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ आवाज नहीं थी। लाइटें बंद होते ही मुझे अपनी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी, तेज, अनियंत्रित। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। मेरे सामने वो साया अब भी खड़ा था, हिल नहीं रहा था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था वो मुझे देख रहा है। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। मैंने गला साफ करने की कोशिश की, कौन है तू? आवाज तुरंत आई, इस बार पीछे से नहीं, बिल्कुल सामने से। अब नाम पूछने की जरूरत नहीं। उसकी आवाज एक नहीं थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। मेरे दिमाग में अचानक तेज दबाव महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सिर के अंदर कुछ दिखाना चाहता हो। और उसी पल मेरी आंखों के सामने दृश्य बदल गया। मैं उसी सर्विस रोड पर था, लेकिन सब कुछ अलग था। सड़क नई थी, लाइटें जल रही थीं और आवाजें थीं, लोगों की। 3 बाइक मेरे सामने से गुजरी। तीनों पर लड़के थे, हंसते हुए, तेज रफ्तार में। उनमें से एक बोला, चल NH66 छोड़, यहीं से शॉर्टकट लेते हैं। दूसरा हंसा, डर लगता है क्या? तीनों सर्विस रोड पर मुड़ गए और ठीक उसी जगह जहां मैं अभी खड़ा था, अचानक एक बाइक फिसली, फिर दूसरी, चीख, ब्रेक की आवाज, और फिर सब शांत। अगले पल मैंने देखा, तीनों बाइक जमीन पर पड़ी थीं और तीनों लड़के हिल नहीं रहे थे, लेकिन उनके पास एक चौथा साया खड़ा था। वो साया अब उनकी तरफ झुका और धीमी आवाज में बोला, अब तुम भी देख सकते हो। मेरी आंखें खुलीं। मैं फिर उसी अंधेरी सर्विस रोड पर था। साया मेरे और पास आ चुका था। अब हमारे बीच बस एक कदम का फासला था। उसने अपना हाथ उठाया,
हाथ पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था, बस काली सी ठंडी आकृति। और जैसे ही उसका हाथ मेरे कंधे के पास आया, मेरी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। इंजन की आवाज़ अंधेरे को चीरती हुई। मैंने एक पल भी नहीं सोचा, क्लच छोड़ा, एक्सीलरेटर घुमाया, बाइक तेजी से आगे बढ़ी। पीछे देखा, वो साया भाग नहीं रहा था, वो बस खड़ा था और देख रहा था। लेकिन अब आवाज़ फिर आई, इस बार मेरे हेलमेट के अंदर। तू चला जाएगा, लेकिन सब नहीं जाते। NH66 की लाइटें दिखाई दीं, मेन रोड। जैसे ही मैं NH66 पर पहुंचा, मोबाइल नेटवर्क वापस आ गया। फोन कांपने लगा, एक के बाद एक मिस्ड कॉल्स। मैंने बाइक नहीं रोकी, सीधे घर की तरफ निकला। घर पहुंचकर मैंने बाइक खड़ी की, हेलमेट उतारा और तभी मुझे दिखा, मेरे हेलमेट के पीछे 4 उंगलियों के स्पष्ट निशान थे, मिट्टी के, गीले। मैंने उसी रात नींद नहीं ली। सुबह होते ही मैंने उस सर्विस रोड के बारे में खोज शुरू की, और जो मुझे पता चला, वो उस रास्ते से जुड़ी एक फाइल है जो आज भी बंद पड़ी है। सुबह होते ही मैंने सबसे पहले उस सर्विस रोड के बारे में जानने की कोशिश की। ऑनलाइन कुछ नहीं मिला, न कोई खबर, न कोई आर्टिकल। लेकिन लोकल लोगों से पूछने पर सबका रिएक्शन एक जैसा था, पहले चुप्पी, फिर नजरें चुराना, और अंत में एक ही जवाब। मैंने जोर दिया तो एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, तुम जिंदा लौट आए, यही बहुत है। उसने बताया, आज से करीब 6 साल पहले 3 लड़के रात में उसी सर्विस रोड से गुजरे थे। तेज बाइक, हंसी मजाक, और फिर वो कभी वापस नहीं आए। सुबह तीनों की बाइक मिली थी, लेकिन लड़के नहीं। पुलिस ने केस लिखा, लापता। कुछ महीनों बाद एक मजदूर ने वहां काम करते समय एक कंकाल देखा, लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ी, फाइल बंद कर दी गई। और तभी मुझे याद आया, वो आवाज, अब देख सकता है। मैं समझ गया, जो लोग उस रास्ते पर मरते नहीं, वो देखने लगते हैं। उसी रात मैं सोने की कोशिश कर रहा था। घड़ी में 2:09 AM। अचानक मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, लोकेशन हिस्ट्री अपडेटेड। मैप खुला और मेरी स्क्रीन पर वही सर्विस रोड दिख रही थी। लाल रंग में एक लाइन चमक रही थी, 2:11 AM। और उसी पल मेरे कान के पास वही जानी पहचानी सांस, तू देख चुका है। मैंने आंखें नहीं खोलीं, लेकिन मुझे पता था, वो साया अब सड़क पर नहीं था, वो मेरे साथ था। मैंने धीरे से फोन उठाया, कैमरा खोला, और जैसे ही स्क्रीन ऑन हुई, वो साया फोन में दिखाई दिया। पूरा नहीं, चेहरा नहीं, बस वही काला आकार। और नीचे लिखा था, अगला मोड़। मैंने फोन फेंक दिया, लाइट जला दी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन घड़ी देखी, 2:11 AM। उसके बाद मैंने एक फैसला लिया। मैंने नौकरी बदल ली, रात में बाइक चलाना छोड़ दिया, और NH66 के उस हिस्से से आज तक नहीं गुजरा। लेकिन कभी-कभी जब रात में अकेला होता हूं और कोई पीछे से मेरा नाम लेता है, तो मुझे पता होता है कि वो अभी भी देख रहा है। आज भी अगर कोई रात 1:40 से 2:30 के बीच उस सर्विस रोड पर रुक जाता है, तो अगली सुबह सिर्फ बाइक मिलती है, इंसान नहीं। सरकारी रिकॉर्ड कहता है, कोई असामान्य घटना नहीं, लेकिन जो लोग देख चुके हैं, वो जानते हैं, कुछ रास्ते छोड़ते नहीं। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।